हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 11.1 जिसे हमें पढ़ना क्या है, रचनाएं पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है रेखाखंड का विभाजन। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, इसके पहले मैं ये रेखाखंड का विभाजन यानी लाइन सेगमेंट का हम बाइसेक्ट करना सीखे थे, एंगल को फॉर्म करना सीखे थे, है ना। एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना सीखे थे। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं ना, तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप उसको देखिए एक बार। इसका ये बेसिक है, जानना ज़रूरी है, तब आगे हम इस 11.1 एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप पहले उसको देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे रेखाखंड का विभाजन वगैरह मैंने दे दिया है, पीछे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज पे डायरेक्ट हम चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज यहाँ पे है प्रश्नावली 11.1, एक्सरसाइज 11.1। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। बोला है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए, है ना। तो बोला क्या है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा लेंथ का एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रा करना है, उसके बाद 5:8 में डिवाइड करना है, उसके बाद दोनों पार्ट्स को उसको मेजर करके बताना है। तो चलिए बताते हैं इसको। देखिए सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक क्या करेंगे, जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो लिखते हैं गिवन है क्या, जो रेखाखंड है मैं मान लेता हूँ ए बी रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर का, और किस रेशियो में बांटना है, रेशियो में इसको बांटना है 5:8 में। ओके चलिए, तो हम जो गिवन है पहले उसको करते हैं उतना काम। 7.6 का मैं ड्रा करता हूँ लाइन यहाँ पे 7.6, ध्यान दिए 7.6 ये हो गया, ठीक। इसका नाम दे देता हूँ ए, इसको बी, ये कितना हो गया 7.6 सेंटीमीटर। ओके अब देखिए क्या करते हैं, जब कभी भी इस लाइन सेगमेंट को मुझे रेशियो में डिवाइड करना है, जैसे 5:8 में मुझे डिवाइड करना है, तो देखिए यहाँ पे कहीं लगभग आएगा, है ना, इधर कहीं आएगा कि 5 इधर थोड़ा कम होगा और 8 वाला थोड़ा ज़्यादा होगा ना। तो इसी को हमें इक्वल 5:8 में मुझे डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं, ये जो रेशियो गिवन है इनको मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। इनको दोनों को क्या करते हैं, 5 + 8 13 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे, है ना, क्या किया, इनका सम कर लिया, सम करने पे 13 हो गया। तो 13 जो आया ना, तो मैं किसी एक पॉइंट से, ये तो इस पॉइंट से या तो इस पॉइंट से, मैं इस पॉइंट से करता हूँ, इस पॉइंट से एक एक्यूट एंगल ड्रा करते हुए एक लाइन हम ड्रा करेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, या इसी कहते हैं न्यून कोण हिंदी में। ओके, एक्यूट एंगल तो हम यहाँ से फॉर्म करेंगे। चलिए एक्यूट एंगल फॉर्म कर लेते हैं। एक्यूट एंगल मैंने यहाँ पे एक फॉर्म कर लिया है, इसका नाम दे देता हूँ मैं AX, इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो मैं ये रेशियो को मैंने इक्वल किया, प्लस किया 13, तो इसको 13 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं इसको कंपास का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे कोई एक आर्क लेंगे, आर्क इतना लेंगे, इतना ले सकते हैं, इक्वल पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है। चलिए मैं इतना ले लिया, 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 पार्टों मैंने इक्वल पार्ट में मैंने इसको बांट लिया। इसका नाम दे देते हैं, अगर ये ए है तो ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। ओके, अब जो 13 पार्टों में ये डिवाइड हो गया ना, तो मुझे क्या करना होता है, इस लास्ट पॉइंट को इसके लास्ट पॉइंट से मुझे मिलाना होता है। तो चलिए इसको मिला देते हैं, यहाँ पे मीटअप कर लिया इसको, A13 को B से मिला दिया। अब देखिए क्या काम करना है, इस यहाँ पे जो इसको मिलाने के बाद जो ये लाइन है ना, इसी लाइन के ठीक पैरेलल यानी समांतर एक मुझे कहाँ से लाइन ड्रा करना होगा, क्योंकि 5:8 था, तो ध्यान से देखेंगे 5 वाला किधर है, इधर है। यहाँ पे मुझे एक इस तरह से इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करना होगा। तो लाइन ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से मुझे इतना कोई एक आर्क ले लेंगे और यहाँ से ऐसे इसको दोनों को काट लेंगे, ठीक है। जितना आर्क ये लिया है सेम आर्क मुझे 5 पे यहाँ पे इस तरह से ड्रा करना होगा। ओके, यहाँ पे ड्रा करते हैं,
एक आर्क ड्रा किया। अब क्या करते हैं, जितना यहाँ पे एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, सेम एंगल, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ इतना ही एंगल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस A5 से जो यहाँ पे कट हुआ है, पॉइंट मिला है, इसको सीधा ऐसे मिला देंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये मिल चुका है, ठीक है। इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम कर लेते हैं C, ठीक है ना। तो ये C पॉइंट हो गया। अब देखिए यही हमारा बढ़ चुका है, A से C जो है ये 5 रेशियो है, और जो C से B है वो कितना रेशियो है, 8 रेशियो। देखिए ये छोटा पार्ट हो गया थोड़ा 5 का, और ये 8 बड़ा पार्ट हो गया। ओके, तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है। अब इसका देखेंगे हम क्या करते हैं, रचना लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन। ओके, देखिए अगर कोई बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पुटअप करेगा आपको, तो यहाँ पे अगर ये 4 नंबर का पूछेगा तो 2 नंबर तो इसका कंस्ट्रक्शन करने में मिलेगा, और 2 नंबर जो है इसका कंस्ट्रक्शन लिखने पे मिलेगा। चलिए लिखते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं रचनाएं। चलिए देखिए क्या करते हैं, स्टेप जितना मैंने काम किया ना, इसी को मुझे लिखना होगा। जो मैंने यहाँ पे बनाते समय जो मैंने काम किया उसको सेम लिखना होगा। तो स्टेप 1 में मैं लिखता हूँ, सबसे पहले किया था AB, एक लाइन ड्रॉ किया था, लाइन सेगमेंट। तो हम करेंगे AB इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। AB 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया। ओके, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 होगा, क्या काम किया था, AB से मुझे A पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ किया था। तो कहेंगे AX न्यून कोण ड्रॉ किया, कि AB पर AX न्यून कोण ड्रॉ किया, ऐसे लिख देंगे। AB रेखा पर AX न्यून कोण खींचा, ठीक है। AB रेखा पर, देखिए AB रेखाखंड है ना, AB रेखाखंड पर AX जो है हमने क्या किया, न्यून कोण खींचा, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचा है। न्यून कोण ऐसे लिखना, बनाती हुई रेखा खंड खींचा। अब अगले स्टेप में करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, देखिए इसको मैंने किया था, इसको इक्वल पार्ट्स में मैंने 13 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था, है ना। तो जो यहाँ पे रेशियो गिवन था 5 + 8, तो लिखेंगे ऐसे 5 + 8 = 13। 13 भागों में, पार्ट्स में, भागों में AX को 13 भागों में AX को बराबर बांट लिया। ओके, अब जब 13 पार्टों में इसको हमने बांट दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके, जहाँ हम लिख सकते हैं A1 = A1 A2 = A2 A3। ये सारे क्या है, आपस में सारे इक्वल्स हैं ना, तो इसे डॉट करके A12 A13 लिख सकते हैं। ओके, A12 A13 मैं लास्ट में ले जाके लिख सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टेप 3 कर लिया। अब जो है स्टेप 4 में मैं लिखूँगा, स्टेप 4। देखिए स्टेप 4 में क्या करना है, अभी इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो मैंने क्या काम किया था, A13 को मुझे B से मिलाना था, ठीक है ना। तो लिखेंगे A13 को B से मिलाया, इसको मिला लिया, A13 को B से मिला दिया। ओके, अब देखिए A13 B के पैरेलल में एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था। ओके, तो स्टेप 5 में लिख दूंगा, स्टेप 5 कि A5C पैरेलल A13B। ओके, देखिए A5C A13B के पैरेलल में मैं ऐसे कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे खींचा,
है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। नहीं तो कहोगे कि यहाँ से एक आर्क लगाया फिर यहाँ पे आर्क, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ओके दोस्तों, तो कुछ चीज़ें हम शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको करके बता रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से करेंगे आप, कोई नंबर नहीं कटने वाला है आपको, इस तरह से बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पे जब ये पैरेलल कर लिया तो यहाँ पे देखेंगे कि सी पॉइंट मिल गया था हमें। ओके, तो हम करेंगे कि यहाँ पे स्टेप 6 में लिखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, सी पॉइंट पे जाके ये मिला था। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, सी पॉइंट से जाके ये मिल गया था। ओके, तो स्टेप 6 में मैं लिख दूंगा ये कि यहाँ से सी पॉइंट मिला है ना। तो लिखेंगे ए से सी और रेशियो सी बी इक्वल टू लिख देंगे 5:8। तो यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई। अच्छा, एक चीज़ और जो कहा था कि इसको मेजर करके लिखना था, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये लिखना था। यानी ए से सी हमें चाहिए था और क्या चाहिए, बी से सी चाहिए, है ना, या बी से सी चाहिए था। ओके, तो चलिए इसको मेजर करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है 0 है और ये आ रहा है कि 2.8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2.8 सेंटीमीटर। ओके, और इस तरह से यहाँ पे आ रहा है 4.8। ओके दोस्तों, 4.8 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड करने पे 7.6 आना चाहिए। ज़रा ऐड करके देख लेता हूँ। देखिए ये जो मेजर करना था मैंने मेजर करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब दोनों को ऐड करें, देखिए इतना आ रहा है क्या, 7.6 आ रहा है। तो 8 8 16 कैरी 1 4 2 6 1 7 बिल्कुल आ रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और बी के इक्वल में। ओके दोस्तों, तो ये अपना क्या हो गया, मेजर करके मैंने लिख दिया। इसको जस्टिफाई करते हैं, देखते हैं मेरा ठीक है कि नहीं। जस्टिफिकेशन कर दो। चलिए जस्टिफिकेशन जांच कहते हैं जिसको। चलिए जांच करते हैं। हमने एक रूल पढ़ा है, इतना 5 रेशियो था और ये 8 रेशियो है, और यहाँ पे फिर बांट दिया 5 रेशियो 8 रेशियो में। तो क्या देखते हैं वो राइट है कि नहीं है। तो हम कहेंगे कि A5, देखिए A5 अपान A5 A13 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AC अपान में करेंगे क्या, BC या CB, ठीक है ना। तो BC कर देते हैं, BC। ओके, अब देखेंगे A5 कितना पार्ट में मैंने कितने रेशियो में डिवाइड किया था, 5 रेशियो में। देखिए A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 5 रेशियो है, और देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना रेशियो है, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 रेशियो है, तो इसको लिखेंगे 8 रेशियो। अब देखेंगे A से C और B से C, ठीक है ना। A से C और B से C कितना आ रहा है अपना, कितना आ रहा है, तो 5:8 आ रहा है। तो A से C जो है, ध्यान से देखो यहाँ पे, A से C जो है कितना रेशियो है, 5 रेशियो। अब B से C कितना रेशियो है, 8 रेशियो है। बिल्कुल अपना राइट ओ आ भी रहा है। ओके, तो यहाँ से हम जस्टिफाई भी कर दिए हैं कि AC रेशियो BC इक्वल टू 5:8। तो अपना ये जस्टिफाई भी हो चुका है। इस तरह से हम पूरे स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, कोई नंबर आपको कटने वाला नहीं है। अगर इसी तरह से मेरे चैनल पे लगातार बने हुए हैं तो आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि आपको नंबर या मैथ में कट जाए। आपको 100 में 100 नंबर तो आना ही है। अगर इस बार क्या नाम है 70 नंबर का क्वेश्चन जो आता है तो 70 में 70 कर देंगे, 30 तो स्कूल की तरफ से आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अब इस तरह से दूसरे क्वेश्चन पे हम। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे बोला है कि 4 सेंटीमीटर, दूसरा क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। कितना, देखिए एक त्रिभुज दिया है, उसके संगत एक करिस्पॉन्डिंग एक और ट्रायंगल फाइंड करना है जिसकी जो साइड्स हों 2:3 के टाइम्स हों। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। पहले जितना गिवन है पहले इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या है, देखिए गिवन है सबसे पहले साइड्स इसका गिवन है 4 सेंटीमीटर और क्या 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और क्या 6 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए एक ट्रायंगल को हम फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम नीचे जो 6 सेंटीमीटर का गिवन है ना, पहले इसको लिख लेते हैं, ड्रॉ करते हैं
6 सेंटीमीटर मैंने ड्रा किया। इसका नाम दे देते हैं ए बी। तो ये जो 6 सेंटीमीटर आया इसको हम ए बी कह दिए, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर, तो कहीं से लेके हम कट कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ट्रायंगल फॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5 पे रखा है, ये 0 पे है। तो यहाँ से बी से मैं 5 का एक क्या करते हैं आर्क लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का गिवन है ना, तो 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। अब 4 पे रखेंगे और यहाँ पे 0 पे ले जाके रख देंगे। अब कौन से पॉइंट से काटे, ए पॉइंट से अब कटअप करेंगे। ए से काटेंगे तो ध्यान से देखेंगे कटा नहीं है ना। तो एक काम करेंगे, फिर से इस वाले को मुझे क्या करना है, इतना आर्क लिया था ना जितना 5 का, इतना लेके इसको इधर बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब ये कट कर दिया। कहाँ कट किया, यहाँ पे। ये जहाँ पे कट किया ना इसको यहाँ से मिला देंगे। इसको मिलाइए, इस पॉइंट से इसको मिला लिया, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ओके। अब हमें करना क्या है, तो इसका नाम क्या हो गया, ए से बी 6 हो गया। और देखिए बी से सी कितना आया, 5 है। बी से सी, बी सी 5, और यहाँ पे ए से सी जो आया ये 4 आया है, ओके। तो यहाँ पे ये गिवन वाले में इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग, इसी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एक मुझे और ट्रायंगल फाइंड करना है 2:3 के, 2:3 के अनुपात में मुझे इसको डिवाइड करना है। तो देखिए इसको जब इस तरह से हमें 2/3 के अनुपात में एक और ट्रायंगल फाइंड करना है, तो जो यहाँ पे साइड जो इसका जो रेशियो में जो बड़ी नंबर्स है ना, उतने पार्टों में मुझे ए पर एक क्यूट एंगल ड्रा करते हुए मुझे एक लाइन ड्रा करना होगा। चलिए एक क्यूट एंगल ड्रा करते हुए एक लाइन मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको 3 है ना, तो 3 पार्टों में इसको हम डिवाइड करेंगे पिछली बार की तरह। तो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ। देखिए कोई भी आर्क ले लेंगे, इतना आर्क ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। तो इतना 3 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर दिया, ओके। अब क्या काम करते हैं, इस लास्ट वाले पॉइंट को इससे मिला देते हैं। किसको, इस लास्ट पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे मिला देते हैं इसको, इस अच्छा पहले इसका नामकरण करते हैं ना। यहाँ पे A1 है, A2 है और ये 3 है, ओके। ये A है, तो मैंने पिछली बार की तरह इसको मिलाना पड़ेगा। इस लास्ट वाले को इससे मिलाते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ समझना है, किस लास्ट वाले से ही मिलाएंगे क्यों, है ना। अभी आगे आप क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें आएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे कि रेशियो जो था 2:3 में हमें अनुपात दिया था, इतना टाइम्स करना है। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो ध्यान से देखेंगे नीचे वाली नंबर से ज़्यादा और ऊपर वाला नंबर से कम। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा, यानी पॉइंट में कुछ समथिंग आने वाला है ना, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये नंबर अगर 1 से लेस है, कम है, तो ये ट्रायंगल जो अगला वाला करस्पॉन्डिंग वाला बनेगा ना, ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है इसके अंदर आएगा वो करस्पॉन्डिंग वाला, ओके। अगर ये नंबर 1 से ज़्यादा आ जाएगा तो इस ट्रायंगल के आउटर साइड में, बाहर साइड में बनेगा, ओके। यहाँ से हमें एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर समझना है, ओके दोस्तों। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ मैं जो बताया वो समझ में आया है। तो जब नीचे नंबर से ये बड़ा होगा तो हम लास्ट वाले से इसको मिलाएंगे, ओके। चलिए, तो मैंने लास्ट वाले से मिला दिया। अब एक काम करते हैं, इस लास्ट वाले पॉइंट से ना मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक आर्क ड्रा करूँगा, ठीक है ना। इतना लिया और यहाँ से एक आर्क ड्रा कर लिया। सेम आर्क मैं ड्रा करूँगा क्या, 2:3 था, तो देखिए 1 2 3 से एक आर्क मैंने 3 से ड्रा किया और एक 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो वाला कहाँ है, 1 2 रेशियो वाला ये वाली पॉइंट है, ओके। तो यहाँ से उतना ही आर्क मैंने यहाँ पे ड्रा किया, ओके। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो कितना एंगल फॉर्म हुआ है, तो इतना एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे। देखिए कटा नहीं है, थोड़ा सा इसको फिर से हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये जो एंगल है इतना था, इसको फिर से यहाँ पर लेके हम बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे ये कट कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कट किया तो हमें जो है A2 से यहाँ पे जो लाइन आ रही है ना, इसको मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। चलिए, तो यहाँ से
मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। जैसे ही बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखेंगे A3B के पैरेलल यहाँ पे A2 मैं कर देता हूँ, ये B है तो ये B डैश कर लेते हैं, तो B डैश मुझे प्राप्त हुआ, A2 B डैश प्राप्त हुआ। ओके, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म कर लिया है। अब ध्यान से देखेंगे, जहाँ यहाँ पे B डैश यहाँ पे पॉइंट मिला तो हम करेंगे B वाले पॉइंट से एक आर्क फिर से यहाँ पे ड्रा करते हैं। एक आर्क लेंगे इस तरह से, मैंने कर लिया, कटअप कर लिया है। इसी सेम आर्क मुझे B डैश से भी इधर फाइंड करना है। ओके, कर लिया यहाँ पे। अब जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है सेम एंगल को मुझे यहाँ पर देखिए इतना एंगल फॉर्म हुआ तो यहाँ से कट कर लेते हैं इतना एंगल। ओके, यहाँ पे कट कर लिया तो इस पॉइंट पे मिला। अब ध्यान से देखेंगे कौन से पॉइंट से मिलाएंगे, जो B डैश पॉइंट था। अब इसके पैरेलल में ठीक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा करना है, तो इसको कर लेते हैं। देखिए अब ये जाके आगे जो है यहाँ पे कट कर दिया। इस AC पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि C डैश पॉइंट पे ये कट कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे कि जो हमें अगला जो ट्रायंगल फाइंड करना था वो हमें ट्रायंगल फाइंड हो चुका है। क्या ओरिजिनल हमारा ट्रायंगल था ABC, ठीक है ना। इसके करिस्पॉन्डिंग एक और 2/3 के टाइम्स में एक और ट्रायंगल फाइंड करना था, तो क्या आया AB डैश C डैश। ओके दोस्तों, तो ये हमारा फाइंड हो चुका है। अब हमें लिखना है क्या, कंस्ट्रक्शन। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या होता है, रचनाएं, है ना। रचना लिखता हूँ, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में मैंने क्या किया था, 1 में मैंने किया था यहाँ पे A से B एक लाइन ड्रा किया था ना। ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ABC एक ट्रायंगल फाइंड किया, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। चलिए, नहीं तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आप जो काम किए ना उसको थोड़ा शार्ट में लिख देंगे तो यहाँ पे नंबर पूरा मिलने वाला है कोई दोस्त। तो चलिए ABC को मैं यहाँ पे कहेंगे ट्रायंगल ABC खींचा। ओके, ट्रायंगल ABC खींचा, इस तरह से मैंने ABC खींच दिया। ओके, अब कहेंगे कि AB के A पॉइंट से मुझे क्या करेंगे, AX एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे, जिसको मैं इक्वल 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था, वो चीज़ लिखेंगे। तो स्टेप 2 में मैं लिखता हूँ, स्टेप 2 में क्या, A पॉइंट से, A बिंदु से AX रेखाखंड AX रेखाखंड न्यून कोण बनाते हुए खींचा। न्यून कोण या एक्यूट एंगल, न्यून कोण बनाती हुई खींचा, जिसको 3 भागों में बराबर बांटा। ठीक है, 3 भागों में बराबर बांटा। और जो बांटा है उसका नाम लिख देते हैं A1, A2, A3। ओके, अब अगले में लिखेंगे स्टेप 3 में क्या लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, जहाँ लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3। क्यों? क्योंकि सारी जो है ना आपस में इक्वल हैं। तो स्टेप 3 में अब लिखेंगे कि A3 को B से मिलाया। ठीक है, स्टेप 3 है A3 को B से मिलाया। ठीक है, अब स्टेप 4 में लिखे A3 B के पैरेलल A2 B डैश खींचा, ड्रा किया। ओके, ड्रा A3B पैरेलल A2 B डैश। ओके, खींच दिया। स्टेप 5 में लिख देंगे। स्टेप 5 में ठीक करेंगे, इस BC के पैरेलल मुझे B डैश C डैश खींचा, B डैश C डैश खींचा। ठीक है, इस तरह से देखिए शॉर्टकट में लिखेंगे तो तभी एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये सब आर्क वगैरह लगाया था वो चीज़ें यहाँ पे दिखाया ना आपने, तो वो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ आपने पूरा दिखाया है और यहाँ पे प्रॉपर आप लिख रहे हैं। प्रॉपर लिखे तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ना, तो थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। ओके, ये है लिखने का तरीका, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये B डैश C डैश आ गया। ओके,
तब हमारे ट्रायंगल जो अगला स्टेप में लिख देंगे। अब हमारा ट्रायंगल जो 6 स्टेप है, अब हमारा ट्रायंगल क्या फॉर्म हो चुका है, ए बी डैश सी डैश। तो हमारा उभयनिष्ठ जो ट्रायंगल है जिसे हमें फाइंड करना था वो हमारे पास क्या आ गया, संगत वाला आ चुका है। तो हम लिखेंगे ए ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश त्रिभुज प्राप्त हुआ। ओके, लास्ट में एक चीज़ हम स्टेप 7 में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे जो जिस रेशियो में हमें डिवाइड करना था 2:3 रेशियो में, तो देखेंगे कौन सा हमें मिला है जिसे हमें फाइंड करना था, ए बी डैश सी डैश मिला था। क्या मिला था, ए बी डैश सी डैश प्राप्त हुआ। रेशियो लिखेंगे, अच्छा यहाँ ट्रायंगल लिख देंगे, रेशियो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना है, 2:3 में आ चुका है। ओके, इस तरह से स्टेप 7 भी हो चुका है। देखिए ये वाला ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश रेशियो, ये पूरा बड़ा वाला ए बी सी, ठीक है ना, अनुपात। देखिए ये वाला छोटा है तो 2 रेशियो होगा, और ये बड़ा त्रिभुज है तो कितना रेशियो होगा, 3 रेशियो। इस तरह से हमारा ये पूरा कंस्ट्रक्शन भी मैंने लिख दिया है। अब मैं कंस्ट्रक्शन को नहीं लिखूंगा, अगले क्वेश्चन नंबर 3 से कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। और देखिए ये मैंने बहुत स्मार्ट तरीके से बहुत जल्दी में यहाँ पर बताया है। इस तरह से स्मार्ट तरीका आप अपनाएंगे और जल्दी से इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इसका हम जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन लिखते हैं। देखिए जस्टिफिकेशन इसका करेंगे, हमने जो काम किया ना, हम एक चीज़ जानते हैं, कोई भी जो ट्रायंगल होता ना, जैसे ये ट्रायंगल है, इसके क्या है, करस्पॉन्डिंग आया था। करस्पॉन्डिंग होता है, जैसे ये बोला था करस्पॉन्डिंग यानी संगत है, तो संगत है तो इसका रेशियो जो है ना, साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। जैसे हम कहेंगे ए से सी डैश जो होगा, ध्यान से देखें, ए सी डैश इतना, और ये पूरा वाला ए सी, ठीक ना, ए सी डैश अपान ए सी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हम कहेंगे कि ए बी डैश और ए बी के होगा। ओके, इसी तरीके से ये वाला है बी डैश सी डैश इज इक्वल टू अपान, इक्वल टू नहीं, अपान बी सी। ओके, क्या हो जाएगा, ये बी सी के अपान हो जाएगा। अब यही इक्वल टू हो जाएगा किसके, 2:3 के। ओके दोस्तों, तो ये अपना पूरा हम जस्टिफिकेशन में दिखा सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर अपना 2 समाप्त होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए बोला है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। ये एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हुबहू है, लेकिन ये इस बार 7:5 में डिवाइड कर दिया। पिछली बार 2:3 में डिवाइड कर रहा था। तो देखिए 2 कम वाला ऊपर था और ज़्यादा वाला नीचे था, इस बार ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे हो गया। तो देखेंगे, चलिए मैं वहीं पे डायरेक्ट ले चल के बताता हूँ। जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या है, जो 3 एक ट्रायंगल के 3 साइड से गिवन है। एक तो 5 सेंटीमीटर और दूसरा 6 सेंटीमीटर और तीसरा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए इस तरह से मैं एक ट्रायंगल को फॉर्म करता हूँ। तो सबसे पहले 7 है तो मैं इसको लिख देता हूँ, ए बी जो है 7 है तो मैं ए बी को 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये रहा 7 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए अब अभी दिख रहा होगा। 7 सेंटीमीटर को मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है, ए बी 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मुझे कट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लगाते हैं, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मुझे आर्क लेंगे यहाँ पे, किसी एक पॉइंट से कट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे कट कर लेता हूँ, ठीक है, कट कर दिया। थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, और यहाँ पे एक 5 है तो 5 का आप करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क लेंगे। अब इस पॉइंट से मैं कट कर दूंगा 5 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ पे कट कर दिया। अब इसको मिलाएंगे दोनों पॉइंटों से, तो ये जो कट आया ना ये सी पॉइंट होगा, ठीक है ना। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। अब देखिए सी पॉइंट, ये ट्रायंगल अपना फॉर्म हो चुका है। ओके, अब देखिए इस
अच्छा इसका नाम दे देते हैं। जो ए से सी आया कितना है 5 है, ए सी आया 5 और जो बी से सी आया कितना आया 6 है। ये गिवन है अपना, तो गिवन का मैंने लिख दिया। अब किस रेशियो में इसको, रेशियो जो इसका था किस रेशियो में हमें डिवाइड करना था, तो 7/5 रेशियो में मुझे डिवाइड करना था। ओके, तो ये यहाँ से ये वाला क्वेश्चन अलग था। यहाँ पे 7/5 में डिवाइड करना है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 1 जा 5 बचेगा 2, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 5, हाँ 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, यानी 1.4 आया। क्या ये 1 से ज़्यादा है? बिल्कुल, ये जो है 1.4 जो है ये ज़्यादा है किससे, 1 से। अगर ये ऐसा ज़्यादा है तो एक बात बताइए, इस ट्रेंगल के अंदर नहीं फॉर्म होगा, इसके बाहर ट्रेंगल एक दूसरा बनेगा। पिछली बार क्या था, पिछली वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, जब हमने डिवाइड किया था तो ये क्या हो गया था 1 से 0.6 1 से कम आ गया था, है ना। जब कम आया था 1 से कम आया था, तो जब कम आया तो मुझे ये जो ट्रायंगल मेरा आया था अगला संगत वाला करस्पॉन्डिंग वाला, वो इस ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर आया था। लेकिन इस बार क्या होगा, जब ये 1 से ये ज़्यादा नंबर आ गया, ये जो रेशियो है, तो ये जो ट्रायंगल है इसके आउटर साइड यानी बाहर साइड में वो ट्रायंगल हमारा संगत वाला बनेगा, यानी करस्पॉन्डिंग वाला। चलिए पिछली बार के क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। इस तरह से मुझे क्या करना होता है, ये इस ए बी लाइन से मुझे एक न्यूनकोण खींचते हुए एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे। उसको कितने पार्टों में बांटेंगे, इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है 7 है तो 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए लेते हैं, एक्यूट एंगल एक ड्रा करें। देखिए यहाँ पे एक्यूट एंगल एक ड्रा कर लिया जिसको ए एक्स कह देंगे। अब इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने बताया कि जो इनमें से जो बड़ा होगा उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 और ये 7। ओके, तो यहाँ पे 7 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 पार्ट, तो यहाँ पे नामकरण कर देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ओके, अब क्या करते हैं, तो चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने लास्ट वाली से इसको बी को मिला दिया था। क्यों मिलाया था, क्योंकि ये जो नंबर था, ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे जो रेशियो हमें डिवाइड करना था, नीचे वाला नंबर था ज़्यादा, तो ज़्यादा वाले से अगर नीचे ज़्यादा नंबर है ऊपर कम है तो इस लास्ट वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। अगर मान लीजिए नीचे वाला नंबर हो गया कम, ऊपर वाला हो गया ज़्यादा, तो इस 5 जो रेशियो है ना, वहाँ से हम इस लास्ट पॉइंट को मिलाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आपको। तो कहाँ से मिलाएंगे हम, इस 5 वाले रेशियो। देखिए यहाँ 5 है तो 5 रेशियो कहाँ है, 1 2 3 4 5, ये 5वां रेशियो ये है, तो इससे हमें लास्ट पॉइंट को मिलाएंगे। चलिए इस लास्ट पॉइंट को मिला लेंगे, ठीक। अब क्या काम करेंगे, अब जरा ध्यान देंगे, अब A5B के पैरेलल एक मुझे A7 पे मुझे इधर एक पैरेलल लाइन ड्रा करना होगा। तो कैसे करते हैं, पिछली बार की तरह सेम। यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे इस तरह से, कोई एक आर्क ले लें, इतना ड्रा कर दिया, ठीक है ना। सेम आर्क मुझे A7 से करना पड़ेगा, तो लेते हैं A7 से, मैंने एक आर्क इधर ड्रा किया। अब जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ था ना, उतना ही सेम एंगल यहाँ पे कट करेंगे, इस पॉइंट से लेके कट किया। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट, तो A7 से मिलाती हुई इसको हमने ड्रा कर देंगे। देखिए यहाँ पे ड्रा कर दिया है A7 से, थोड़ा इसको और एक्सटेंड करेंगे, लग रहा ना, ये A5B के ठीक पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रा कर दिया है। अब क्या काम करेंगे, ये जो AB है, AB को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं। तो एक्सटेंड किया तो इस वाली पैरेलल लाइन को ये जाके यहाँ पे कट कर दे रहा है, इसका नाम हम दे देंगे, ये है B'। ओके, अब इस B' से मुझे एक और पैरेलल लाइन ड्रा करना पड़ेगा इधर, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल एक इधर लाइन ड्रा करना होगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो फिर B से मुझे एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आर्क लगाया, सेम आर्क इस B' से लगा देंगे। अब जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ था, सेम एंगल, ये सेम एंगल मुझे यहाँ पे कट करना होगा। यहाँ पे कट किया तो एक यहाँ पे पॉइंट आया, ठीक ना। अब इसको B से इस पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन स्टैंड करेंगे। ये देखिए गया ना, इसके BC के पैरेलल यहाँ से B' और यहाँ पे अभी नाम नहीं मिला है, लेकिन AC को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं कट कर देगा।
ये देखिए जाके यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं सी डैश। ओके, ये हो गया सी डैश। तो अब हमें यहाँ पे वो ट्रायंगल फाइंड हो चुका है जो हमें ट्रायंगल फाइंड करना था 7/5 के रेशियो में। तो ए बी डैश सी डैश हमें प्राप्त हो चुका है। ओके दोस्तों, ये अपना इस ए बी सी के करस्पॉन्डिंग में ए बी डैश सी डैश हमें प्राप्त हो चुका है। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूँ क्या, ए बी डैश सी डैश रेशियो ए बी सी इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले जो आता है उसको लिखेंगे, जो हमें फाइंड करना उसको लिखेंगे बड़ी वाले ट्रायंगल को, और उसके बाद इस छोटे वाले ट्रायंगल को जो पहले गिवन था, ठीक है ना, ए बी सी ट्रायंगल लिख देंगे दोनों के पीछे आगे। और ये किस रेशियो में बटा, 7/5 में। ओके दोस्तों, तो ये अपना पूरा फाइंड हो चुका है। अब क्या काम करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, रचना लिखेंगे ना। तो रचना आपका काम है लिखना, मैंने एक को लिख के बताया, सेम उसी तरह से रचना इसको भी लिखना है। आगे सारे का रचना आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको इजी तरीके से बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए 4 वाले को देखते हैं। बोला है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु मीन्स होता है आइसोसेलिस ट्रायंगल की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। एक अन्य ट्रायंगल फाइंड करना है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की करस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो, यानी 2 कम 2 और 1 3 3/2 यानी 3/2 टाइम्स हो, है ना। पिछली बार की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलिस है। इसका एल्टीट्यूड हाइट दिया है और इसका बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो जो गिवन है पहले इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, 4 गिवन है, इसका बेस मीन्स आधार कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, एंड अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड यानी हाइट कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओके, ये ऊंचाई है, ये आधार हो गया, ठीक है ऊंचाई, अल्टीट्यूड एंड बेस गिवन है, तो उतना मैं ड्रा करूँगा। ठीक है, देखिए 8 सेंटीमीटर है ना गिवन, तो 8 सेंटीमीटर को पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। चलिए 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा हो गया। इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी है, ठीक है ना। बेस को मैंने ड्रा कर दिया। अब एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट, ठीक है। तो हाइट गिवन है, तो हाइट किधर ड्रा करूँ, कैसे ड्रा करूँ, इधर इधर इधर। हाइट एकदम बिल्कुल वर्टिकल होता है, आप सभी लोग समझ रहे हैं। तो एक काम करेंगे, मैंने सिखाया था वो वीडियो मैंने कहा हूँ जाके, इसके पहले वाला वीडियो है, इसका बेसिक चीज़ है। मैंने वहाँ पे बताया है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, किसी भी रेखा को 2 भागों में कैसे बांटते हैं, है ना। तो चलिए हम बांट के दिखाते हैं 2 भागों में इसको। अल्टीट्यूड जो होगा इसके बीच होगा ना, अल्टीट्यूड हाइट। चलिए उसको क्या करते हैं, इसको मैंने कहा था कि जो दोनों एंड पॉइंट हैं आधे यानी हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए, आधे से ज़्यादा दूरी लेते हुए मुझे एक आर्क लगाना होता है। इधर एक तो ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, ठीक। सेम आर्क से उतना ही आर्क यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा। अब देखेंगे कि दोनों को कहीं ना कहीं ये कट कर दे रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे कट किया, तो इसको मीट करा देंगे। मीट कराने से मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यम पॉइंट। ओके, यम पॉइंट कर लेते हैं। इसी यम पॉइंट से हाइट इसी पे होगा ना, तो 4 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड जो हाइट है इसको मेजर कर लेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर का जो गिवन था हाइट, मैं यहाँ पे मेजर करके यहाँ पे इस पॉइंट से मुझे यार कट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक मुझे पॉइंट मिल गया। अब इसी पॉइंट को मुझे यहाँ से मिला देंगे दोनों पॉइंट से। ये मिल चुका है, ठीक है। ये इसका क्या नाम दे दें, सी पॉइंट नाम दे देते हैं। तो ये सी अपना मिल चुका है। तो यहाँ से जो यहाँ तक आया, यम से जो सी आया कितना आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यही है अपना एल्टीट्यूड। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो अपना ट्रायंगल जो है फॉर्म हो चुका है। और जैसे ही ट्रायंगल जब फॉर्म हो जाता है, इसके बाद जो उसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल दूसरा बनाना है उसको हम कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या बोला था। कहा था कि 1/2 टाइम्स हो। तो इसको ज़रा ये मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन करें तो 2 1 2 1 3 3/2। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ध्यान से देखेंगे 1.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 1.5। तो ये क्या है, 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, 1.5 जो है 1 से ज़्यादा है।
तो 1 से जब ज़्यादा है तो बताइए ज़रा ट्रायंगल किधर बनेगा, तो ट्रायंगल बाहर बनेगा। ओके, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है इजी तरीके से। अब क्या काम करते हैं, जो ए पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट से मुझे एक एक्यूट एंगल ड्रा करते हुए मुझे कितना पार्ट्स में डिवाइड करना होगा इसको, तो जो मैं कहा था कि नीचे है ना, सॉरी, जो सबसे बड़ी रेशियो में जो सबसे बड़ा होता है, इनमें दोनों में कौन बड़ा है, 3, तो 3 इक्वल पार्ट्स में मुझे इसको डिवाइड करना होगा। चलिए 3 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया इसको। इसका नाम दे देते हैं AX। ओके, आपको कंस्ट्रक्शन लिखने में ईजी होगा, ठीक है ना। तो इसका नाम है ए है तो A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पॉइंट मिला, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। ये अपने तरीके से आप नाम लिख सकते हैं, X1 X2 S3 जो कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ए है तो सिंपल भाषा में लिखा है A1 A2 A3, ठीक है ना। अब क्या काम करते हैं, जो यहाँ पे नीचे वाला नंबर होता है ना, मैं उससे नीचे नंबर क्या है, 3:2 में है, तो 2 से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ से मिलाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे 2 से मिलाएंगे। देखिए A1 A2, तो A2 से मुझे मिलाना पड़ेगा इस लास्ट पॉइंट को, तो मैंने मिलाया। अब इसी के ठीक पैरेलल में मुझे एक यहाँ से A3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो क्या काम करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, ठीक। सेम आर्क A3 से लगा देंगे, ठीक है, लगा दिया। और जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ था, इतना एंगल फॉर्म हुआ, तो सेम एंगल मुझे यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे कट करना होगा। इस पॉइंट पे देखिए मिला है एक पॉइंट, ठीक। तो यहाँ से A3 वाले से अब इसको मीट कर देंगे, मिलाएंगे और बढ़ाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये है लाइन चला गया, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा। अब इसको AB को एक्सटेंड करेंगे तो ये जाके कहीं ना कहीं कट कर देगा। इसको एक्सटेंड कर दिया, देखिए इस पॉइंट पे जाके कट किया, इसका नाम देते थे B डैश। ये B है तो ये B डैश, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, B डैश से इस BC के ठीक पैरेलल में एक लाइन मुझे इस तरह से ड्रा करना होगा। तो क्या काम करते हैं, इस B वाली पॉइंट से मुझे क्या काम करना होगा, एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, सेम आर्क इस B से लगा देंगे और यहाँ से जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ था, सेम एंगल मुझे यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इसको इससे मिला देंगे, मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे। देख रहे हैं कि ये इसके पैरेलल में एक लाइन और आ चुका है, और इसको इस तरह से इस AC को, A से C को एक्सटेंड करेंगे तो ये जाके कहीं ना कहीं कट कर दे रहा है। देखिए यहाँ पे आके कट कर रहा है, इसका नाम दे देते हैं C डैश। ओके, C डैश हो गया। तो अपना यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया AB डैश C डैश। ओके, क्या फॉर्म हुआ, AB डैश C डैश, ट्रायंगल AB डैश C डैश, रेशियो ABC, ABC ट्रायंगल लगा देंगे। इक्वल टू किस रेशियो में डिवाइड हुआ, 3:2 में। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत ईजी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो 5वां क्या कहता है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ट्रायंगल ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, है ना। ट्रायंगल ABC की करस्पॉन्डिंग 3:4 में हो। चलिए इसको बनाते हैं। ये जो है ना, पहला जो क्वेश्चन आपको नहीं, सेकंड वाला जो क्वेश्चन बताया था उसकी तरह है। देखिए ध्यान से देखिए, नीचे 4 ये ज़्यादा है, ऊपर कम है, इसको डिवाइड करेंगे, ये पॉइंटों में जाएगा, मतलब 1 से जो इसका नंबर आएगा वो कम आएगा। तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, अंदर या बाहर, तो अंदर फाइंड करना होगा, ठीक है ना। यानी जो ओरिजिनल ट्रायंगल होगा उसके अंदर वो त्रिभुज बनेगा। तो चलिए जो गिवन है पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद फाइंड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन है, पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन क्या था, गिवन है BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल ABC = 60 डिग्री। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। ध्यान से देखेंगे कि जो BC है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। BC 6, AB 5। मैंने BC को 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया है, तो BC हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया B, ये हो गया C। ओके, अब ध्यान देंगे AB जो है 5 का है, तो A कहीं इधर ही होगा, AB 5 है, लेकिन ये पता ही नहीं तो कैसे ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक जुगाड़ दिया अपने पास, ट्रायंगल ABC 60 डिग्री, ठीक है ना। तो B पे हम क्या करेंगे, ABC,
तो यहाँ पे एंगल है ना, एंगल ए बी सी, जब कभी भी इस तरह का हो तो देखें, ध्यान से देखेंगे, ऐसे होगा ए बी सी, तो जो जिस पे एंगल बनता है ना वो बीच में होता है एक्चुअल में। तो इस पे किस पे बना होगा, बीच पे 60 डिग्री का बना होगा यहाँ पे, तो हम इस बी पे 60 डिग्री का एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल को मैंने बताया है पिछली वीडियो में, आप उसको प्लीज़ देखिए जाके, तो समझ में आएगा 60 डिग्री एंगल कैसे बनेगा। क्या काम करेंगे, यहाँ से एक आर्क लेंगे, इस तरह से मैं ऐसे एक आर्क लगा दूंगा, ठीक है। और सेम इतना ही आर्क लेते हुए मुझे इस जहाँ पे ये कट किया है यहाँ से ये ऐसे कट लगाएंगे, तो जो ये मिलता है ना ये पहले 60 डिग्री का ही मिलता है। ओके, तो चलिए इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा, एक लाइन सेगमेंट मुझे मिला, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, ये कहीं इसी पॉइंट पे होगा क्या, यल बी पे ही, ये जो 20 को एक्सटेंड किया है कहीं यहीं पे ना कहीं ए होगा, इसी पे, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंटों से मिलके बना है ना। तो कितना है, ए बी कितना है, 5 है, तो ए बी मैं लिखूँगा 5, इतना 5 सेंटीमीटर जरा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है। तो 5 को यहाँ पे काट दूंगा, यहाँ बी पॉइंट से रख के यहाँ पे कट करूँगा, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो है ए प्राप्त हो गया, ए हमारा मिल गया। ए से जो बी था, ए बी था, ये कितना था, 5 था, तो इसको लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट मिला ना, यहाँ पे एक और पॉइंट है, 2 पॉइंटों से मिलके एक लाइन सेगमेंट बनता है, तो इसको मिला देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, ए बी सी एक ट्रायंगल फाइंड हो चुका है। हमें किस रेशियो में डिवाइड करना था, तो बोला था कि जो इसका रेशियो गिवन था, रेशियो ये कितना था, 3:4। अब ध्यान से देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना आ रहा है, 0.7 समथिंग आएगा। ओके, 0.7 समथिंग, ठीक है, 75 कर देंगे, मतलब 1 से कम ही आ रहा ना, तो 0.75, सॉरी ये किससे कम है, लेस देन 1 है। ओके, तो लेस देन जब 1 रहता है तो मैंने बताया है जब 1 से कम होगा तो ये ट्रायंगल के अंदर दूसरा वाला ट्रायंगल बनेगा, और जब 1 से ज़्यादा, ये नंबर 1 से जब ज़्यादा आता है तो इसके इस ट्रायंगल के आउटर साइड में दूसरा ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनता है। तो इस बार बनने वाला है इसके अंदर। ओके, तो क्या काम करते हैं, इस बी से मुझे एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे, एक्यूट एंगल ड्रा कर देंगे, ए बी एक्स मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको मुझे कितने पार्टों में डिवाइड कर दूं, जो रेशियो में जो दोनों में जो बड़ा हो, ये यहाँ पे कितना है, 4 है बड़े नंबर, तो 4 पार्टों में इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कोई भी आर्क ले लेंगे, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये 4 हो गया। ओके, अब क्या काम करते हैं, तो जब मैं इसको पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया बी एक्स को, तो कितने पार्टों में, मैंने बताया था कि जो 4 है ना बड़े नंबर्स में, तो 4 पार्टों में मैंने बांट दिया था, तो इसको लिख देंगे कि B1 B2 B3 B4। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ पे जो 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड हुआ तो मुझे मिलाना किससे होता है, इससे लास्ट वाले से मिलाना होता है, लेकिन इस पर मिलाएंगे कि किस पे मिलाएंगे, तो जो नीचे वाला रेशियो होता है ना उसी से जाके मिलाते हैं, तो यानी हमें क्या किससे मिलाना है, B4 से। ओके, तो यहाँ पे मिला देंगे B4, ठीक। अब क्या काम करते हैं, इसी के ठीक पैरेलल में एक लाइन हम एक एंगल, एक दूसरा लाइन हमें फॉर्म करना होगा, किस पे, 3 से, तो 3 वाला ये है, इसी पर से फाइंड करना होगा। तो मुझे एक काम करते हैं, एक आर्क लेंगे, इस तरह से ऐसे कर दिया, ठीक है ना, लगा दिया, तो इसी से सेम बी से भी लगा देंगे। बी से क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 रेशियो है ना, तो 3 से ही लगाएंगे ना, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 से इधर से लगाता। ओके, तो यहाँ पे 3 है तो 3 से लगा दिया सेम मार्क, ठीक। अब क्या काम करते हैं, जितना एंगल, अच्छा इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं इधर। अब जितना एंगल इधर फाइंड हुआ था उतना ही एंगल में जैसे कट कर लूँगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे कहाँ पे कटअप किया, यहाँ पे कट किया है। अब मुझे इस बी से इसको मिला देना है, ठीक है ना, मिलाइए ज़रा। चलिए बी से इसको मिला दिया, मिलाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस सी वाले पॉइंट पे, सी पे मुझे, इस वाले पे मुझे सी डैश पॉइंट मिल गया। अब क्या काम करेंगे, इस ए सी के पैरेलल में मुझे इसको ड्रा करना होगा। तो क्या काम करते हैं, सेम टू सेम जो इसमें काम किया सेम यहाँ भी काम करेंगे। इतना से मुझे एक आर्क लेंगे, ऐसे कर देंगे और यहाँ पे फिर से यहाँ लगा देंगे, और जितना एंगल यहाँ फॉर्म हुआ था सेम इस तरह से मैं कर दूँगा। फिर यहाँ से मुझे क्या, इस पॉइंट से मैंने सेम एक
लाइन ड्रा कर दिया। देखिए इसके AC के पैरेलल में एक और लाइन मुझे मिल गया है जिसका नाम है A डैश। ओके, इस तरह से ये भी ट्रायंगल अपना फाइंड हो चुका। फाइंड क्या हुआ हमारा A डैश B C डैश। ओके, लिखेंगे A डैश है ना, A डैश ट्रायंगल A डैश B और C डैश, ठीक है ना, C डैश रेशियो ABC किस रेशियो में बट गया, तो 3:4 में बट चुका है। ओके दोस्तों, 3:4 में बांटना था, मैंने बांट दिया। आपको क्या काम करना है, कंस्ट्रक्शन जो है खुद लिखना है। कंस्ट्रक्शन जो है जैसे मैंने पहला वाला बताया था ना, सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन इसमें भी लिखना होगा। इसी तरीके से जितना मैंने छोड़ दिया सारे का इस तरह से लिखना होगा। ओके दोस्तों, तब आपको ये प्रॉपर नंबर मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन लिखने आ जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। तो चलिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है, बोला है एक त्रिभुज ABC बनाइए, ट्रायंगल फॉर्म करना है ABC जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, एंगल A 105 डिग्री हो, तो फिर एक अन्य ट्रायंगल की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं यानी साइड ए ट्रायंगल ABC की संगत करस्पॉन्डिंग भुजाओं की 4:3 टाइम्स हो, है ना। ध्यान से देखेंगे, फिर से यहाँ पे आ गया 4:3। तो बताइए ज़रा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 1 से आ जाएगा ज़्यादा, तो इस बार जो ट्रायंगल के ये बाहर बनेगा। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें ना आप छोटी छोटी चीज़ें था आपने इसमें बिल्कुल पूरी तरह से सीख लिया है। तो चलिए जो गिवन है पहले इसको लिखेंगे। गिवन क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन है बोला है कि BC = 7 सेंटीमीटर, एंगल B = 45 डिग्री, एंगल A = 105 डिग्री, 105 डिग्री। ओके, अब एक ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। क्या एक ट्रायंगल फाइंड करना है, फाइंड कर देते हैं यहाँ से। तो चलिए ट्रायंगल फाइंड करेंगे और कितने टाइम्स में हमें एक अन्य ट्रायंगल हमें फाइंड करना है जो किस रेशियो में, रेशियो इसका गिवन है 4/3, ठीक है ना। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, 3 3 कम 3 एक बचेगा, फिर 3 3 का 9, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, एक से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो 1.3 ग्रेटर देन 1, तो जब ज़्यादा आया तो ये क्या ट्रायंगल जो बनेगा उसके आउटर साइड में दूसरा हमारे ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल हमारा बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल फाइंड करते हैं, ABC फाइंड करें। तो देखिए BC कितना गिवन है हमारे पास 7, तो लिखेंगे कि B से C 7 का ड्रा करते हैं, तो ये हो गया BC 7 सेंटीमीटर। अब B पे 45 डिग्री एंगल है, तो B पे 45 डिग्री एंगल बनाते हैं। 45 डिग्री एंगल मैंने बनाना सिखाया है बेसिक वाले में, इसके पहले जो वीडियो पड़ा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप देख सकते हैं अगर नहीं आ रहा है 45 बनाने तो चलिए यहाँ पे फिर से बना के हम दिखाएंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कोई एक आर्क लेंगे, इस तरह से ड्रा कर लेंगे, जहाँ पे ये पॉइंट से कटेगा। पहला कट जब लगाते हैं 60 बनता है, दूसरा कट लगाते हैं 120 बनता है, और यही कट यहाँ पे लगा देंगे सेम टू सेम, तो ये बन जाएगा। इसको मीटअप कर देंगे, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। इसको डॉटेड मिला देंगे, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे कट मिल गया, यहाँ से यहाँ तक अगर ये 90 है और आधा कर देंगे इसका, है ना, बाइसेक्ट कर देंगे तो ये 45 बन जाएगा। तो आधे से इस आर्क का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए एक आर्क इधर लगाएंगे, और यहाँ इस पॉइंट से भी एक आर्क इधर लगाएंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, तो ये हो जाएगा अपना 45 डिग्री। ओके, इसको एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड मैंने कर दिया है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये B है, C है, तो यहाँ पे कहीं A होगा, इसी लाइन पे कहीं A होगा ना। तो A पे बोला है कि 105 डिग्री का एंगल है, तो ज़रा बताइए ये कौन सी जगह यहाँ पे पॉइंट पे है। हमें ये तो पॉइंट कहीं मिले नहीं ना, तो 105 कहाँ बनाएं, नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमारे पास जुगाड़ पता है, त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का जो सम होता है कितना होता है भाइयों, 180 का होता है ना। 180 का त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है 180 होता है। मतलब ऐसे त्रिभुज को मिला देते, इसका एंगल इसका एंगल इसका एंगल तीनों को मिलाएंगे 180 बनेगा, तो हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो बताया है कि एंगल जो B दिया है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यही ना त्रिभुज के तीनों अंतर कोण 180। तो एंगल A कितना है 105 है, एंगल B कितना है 45 है, एंगल C नहीं पता है, तो लिख देंगे एंगल C = 180। तो इनमें से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, इधर 150 प्लस एंगल C = 180, है ना।
देखिए इसको ऐड करेंगे 5 5 10 कैरी 1 4 4 कैरी 1 जो था 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 1, तो 150 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 180 में से 150 को माइनस कर देंगे, ये इधर आएगा ना, यहाँ पे प्लस था इधर गया तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा कितना 30 डिग्री। तो एंगल सी आ गया 30 डिग्री। ओके दोस्तों, तो सी वाले पे अगर हम 30 डिग्री का एंगल बना दें तो एंगल यहाँ पे कहीं इसको ले जाके 30 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन ड्रा करेंगे तो कहीं यहाँ पे जाके मीट कर देगा इस वाले पॉइंट को, तो वही ए पॉइंट हो जाएगा और जो बनेगा वहाँ पे वो 105 डिग्री 105 का बन जाएगा एंगल वहाँ पे ए पे। तो सी पे हमें कितना बनाना है 30 डिग्री एंगल बनाना है। तो क्या काम करेंगे, कोई एक इस तरह से आर्क लेंगे और यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे पहला आर्क लगाते हैं तो हम जानते हैं 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है ना। 60 डिग्री का एंगल तो चाहिए नहीं हमें कितना चाहिए 30 डिग्री एंगल। तो इसी का हम अर्धक कर देंगे ना, किसका अर्धक कर दें, इसी का। तो यहाँ पे इस पॉइंट से हाफ से अधिक डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे एक आर्क लगा दें और यहाँ से भी सेम आर्क उतना ही आर्क यहाँ से लगा देंगे। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कट कर दिया तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल, यानी 30 डिग्री का एंगल। इसको हम मीटअप कर दें, मिलाया तो ध्यान से देखें यहाँ पे मिला नहीं पूरी तरह से, इसको मिला दें, मिल गया। यहाँ पे आके ये कट कर दे रहा है ना, तो यही तो पॉइंट होगा ना ये, और ए पे ही ये जो एंगल बन गया है अब 105 डिग्री का एंगल हम लिख सकते हैं, 105 का बन गया होगा। ओके चलिए, और यहाँ पे कितना डिग्री एंगल दिया था ए पे, बी पर गिवन था 45 डिग्री एंगल। हम अपने मर्जी से सी पे यहाँ पे फाइंड करके, अच्छा इसको दिखाएंगे वहाँ पे एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है तो ये 30 डिग्री एंगल हो गया। अब सबको ऐड कर दें तो 180 का हो जाएगा। ओके, जो ट्रेंगल है हमारा ये फाइंड हो चुका है। अब एक काम करते हैं, जो हमारा यहाँ पे देखेंगे जब रेशियो को हमने डिवाइड किया था तो ये 1 से आया था ज़्यादा, तो ये ट्रेंगल जो बनेगा कहाँ बनेगा, आउटर साइड में, बाहर साइड में। ओके, तो चलिए बाहर साइड में बनाते हैं। तो इसके बाद हमें पता है कि जब ये 1 से ये नंबर आ गया गिवन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बनेगा इसके इस ट्रायंगल की बाहर ट्रायंगल उसके करस्पॉन्डिंग बनेगा। तो हमें एक चीज़ देखें, जो रेशियो में गिवन था हमारा कितना, यह नंबर इन दोनों में कौन ज़्यादा था, 3 या 4, 4। तो यहाँ पे बी पे एक्यूट एंगल बनाएंगे और 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक्यूट एंगल मैंने ड्रा कर लिया, इसका नाम दे देते हैं बी एक्स। अब इसको कितने पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूं, 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में यहाँ पे मैंने डिवाइड कर देता हूँ इसको। चलिए इतना आर्क लिया, सेम आर्क से मैं इस तरह से 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब देखिए इसको कहाँ से मिलाते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। ये बी है ना, तो ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, ये B4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस बार मिलाएं कहाँ से, हम जानते हैं कि जो आउटर साइड में ये बनेगा ना, तो हम देखेंगे जो इनमें से रेशियो में होता है तो निचले वाले पार्ट से मुझे मिलाना होता है। तो निचला पार्ट कहाँ है, 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है तो B3 यहाँ पे आ रहा है। तो इसको इस लाइन से, इस सी पॉइंट से मुझे मिलाना है। इसको मिलाते हैं, सी से मैंने मिला दिया है। अब क्या काम करते हैं, इसी यहाँ से एक, इसी के ठीक पहले एक मुझे V4 से, देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो 4 से मुझे एक लाइन ड्रा करना होगा। तो हम क्या काम करेंगे, एक एंगल मैं ड्रा करूँगा यहाँ पे, सॉरी, एक आर्क लेंगे, इस तरह से आर्क ड्रा किया और इस तरह से एक आर्क यहाँ लेंगे, ऐसे ड्रा कर दिया। यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हुआ है, जितना एंगल फॉर्म हुआ है ना सेम उतना ही एंगल सेम यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको और इस पॉइंट को हम सीधा मिला देंगे, मिला दिया यहाँ पे। अब इसको BC को एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे एक कट कर दिया है, ये किस पे कट किया होगा, C डैश पे। अब देखिए C डैश से मुझे एक इस तरह से लाइन ड्रा करना होगा। तो ये जो AC है, AC के पैरेलल में हमें ड्रा करना होगा। तो क्या काम करेंगे, चलिए इसका सहारा हम ले लेते हैं, ज़्यादा लाइन ना हो। तो यहाँ पे एक आर्क इतना लगाया, सेम आर्क यहाँ पे भी लगा लिया, ठीक। अब यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हुआ है, उतना एंगल यहाँ पे हम कट कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ से इसको हम मिला देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिलाएंगे और एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ। ध्यान से देखेंगे इस AC के पैरेलल में एक और लाइन हमारे पास ड्रा हो चुका है, इसका नाम दे देंगे A डैश, A डैश C डैश
और यहाँ पे बी आया है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल ट्रायंगल हमारे पास फाइंड हो चुका है ए डैश बी सी डैश। ओके, तो ये अपना करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल है वो आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए डैश बी सी डैश, ठीक है ना। ए डैश बी सी डैश रेशियो ए बी सी किस रेशियो में बना, तो 4:3 में आ चुका है। ओके, कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। ओके, जिस तरह से मैंने बताया ना पहले वाले में कंस्ट्रक्शन लिखना, तो उस तरह से आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। इसी तरह से अब हमारा एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या कहता है। तो 7वां नंबर यहाँ पे कहता है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, इसका मतलब कर्ण नहीं दिया है ना, तो यह 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर लंबाई की हूँ। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5:3 टाइम्स हो, है ना, गुनी हो। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक त्रिभुज इसमें हम बनाएंगे जो समकोण होगा, तो बी समकोण होता है 90 डिग्री का, है ना। तो कर्ण के अतिरिक्त दिया है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बेस गिवन होगा और इसका एक जो है परपेंडिकुलर गिवन होगा। तो बेस को आधार कहते हैं, तो आधार, और इसको कहते हैं लंब, ठीक है ना। तो लंब गिवन, तो बेस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मैं कह लेता हूँ और इसका लंब जो है मैं कह देता हूँ परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर होगा। ओके, ठीक है, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस गिवन नहीं है, यानी इसका कर्ण जो है गिवन नहीं है, तो हाइपोटेनस को हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनस को। ओके, तो हाइपोटेनस करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। और कितने रेशियो में हमें डिवाइड करना है, रेशियो इसका गिवन है 5:3। अब ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करें तो आएगा 3 × 1 = 3, बचेगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.6 ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो ट्रायंगल के किधर बनेगा, ये आउटर साइड पे इसका करस्पॉन्डिंग साइड बनेगा, एंगल बने जो ट्रायंगल बनेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले गिवन है जो उससे हम क्या करते हैं, ये गिवन था, एक ट्रायंगल हम फाइंड करते हैं। चलिए बेस कितना गिवन है, 4 का है, तो 4 हम कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। देखिए ये 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट मैंने ड्रा कर लिया है, इसका नाम दे देते हैं हम बी और इसका नाम दे देते हैं हम सी। ओके, तो बी सी मैंने 4 सेंटीमीटर गिवन कर लिया। अब क्या करते हैं, जो किसी एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है ना, किसी एक पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल होगा, कितना का, 90 डिग्री का। चलिए हम इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बी सी पॉइंट पे 90 का एंगल बनाएंगे, सी पे बना सकते हैं या बी पे, दोनों में से किसी एक पे हम बना सकते हैं। ओके, हमें क्या बनाना था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था ना, तो हमने कहा कि बी और सी किसी एक पॉइंट पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट एंगल बनाएंगे यानी समकोण। देखिए यहाँ पे बोला था ना समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण मीन्स होता है राइट एंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो किसी पे बी या सी पे किसी पे एक पर बनाते हैं, मुझे बी पे बनाना है, तो चलिए मैं बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए मुझे एक आर्क लगाएंगे और सेम आर्क इधर से ऐसे कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कट हो गया है और यहाँ पे दूसरा कट लगा देंगे, तो यहाँ ये 60 और ये हो गया 120 और दोनों से इस तरह से आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पे बन चुका है। ध्यान देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, पहला वाला जो कट लगा था शायद यहीं पे गलती हुआ, ठीक लगा है, दूसरा वाला कट थोड़ा आगे जाएगा। ओके, यहीं पे आएगा दूसरा वाला कट, फिर से एक बार चेक करेंगे, ठीक है, और ये भी राइट है, ठीक। हम दोनों से आर्क लगाया तो एक आर्क इधर लगा देंगे तो राइट है, बिल्कुल ठीक है। और इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे ये लाइन मिल चुकी है। अब ध्यान से देखेंगे बेस जो गिवन था ये 4 था, बेस कितना था BC 4 और परपेंडिकुलर यानी ये 3 का है, तो 3 का कट लगाएंगे ये कहीं ये इसी पे होगा ना, तो 3 सेंटीमीटर का ये होगा, तो 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे इस तरह से आर्क लेंगे और यहाँ पे कट कर देंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे कट गया तो ये होगा ना, तो ये होगा A से B को मिला देंगे अपना AB जो है क्या बन गया, ABCA जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है,
ठीक है ना दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, 5:3 के अनुपात में इसको डिवाइड करना है। एक और ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये 1 ग्रेटर देन आ रहा है, तो ग्रेटर देन जैसे ही आता है तो ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के बाहर आउटर साइड में बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको, ध्यान देना ज़रा। ये जो बी है ना, तो बी पे मुझे एक एक्यूट एंगल यानी 90 से कम को एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल एक ड्रा करेंगे, ड्रा कर लिया एक्यूट एंगल, ठीक। इसको बी एक्स कह देते हैं, ठीक है ना। अब कितने पार्टों में मैं यह डिवाइड करूँ, देखिए इन दोनों में जो सबसे बड़ा होता है 5 है, तो 5 पार्ट में मुझे डिवाइड करना होगा। 5 इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। 5 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। इसका नाम दे देते हैं, इसका है B1 B2 B3 B4 और ये B5, ओके। अब क्या काम करते हैं, किससे हमें मिलाना होता है, जो ये नीचे वाला नंबर होता है ना, इसी तो 5:3 है, तो 3 से हमें मीटअप करना पड़ेगा। देखिए 3 यहाँ पे है, तो 3 से इस लास्ट पॉइंट को हम मीट कर देंगे, यहाँ से मीट कर दिया। अब इसी के ठीक पैरेलल में मुझे एक लाइन मुझे ड्रा करना होगा, ओके। इसी के ठीक पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ से क्या काम करते हैं, एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लेते हैं, इतना आर्क ले लिया। सेम आर्क 5 से लगा देंगे, B5 से। तो मैंने यहाँ लगाया और ध्यान देंगे यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हुआ होगा, इतना एंगल ले लेंगे और इससे मुझे कट कर देना होगा, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट मिला, इसको मुझे यहाँ से सीधा मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं, मिलाया और इसको एक BC को एक्सटेंड कर देंगे। BC को एक्सटेंड करेंगे तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कट कर दिया है, इसका नाम दे देते हैं C'। अब ध्यान से देखेंगे इस AC के पैरेलल में मुझे एक लाइन ड्रा करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक आर्क लूँगा। चलिए इसका सहारा ले लेते हैं, इसी के इक्वल में हम ले सकते हैं, नहीं ये ले लिया, एक आर्क लगाया। तो देखें यहाँ पे कटा क्या, और यही आर्क सेम इधर ले लेंगे, ठीक है ना। इतना एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ उतना ही एंगल मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे कट मिला ना, ये जो कट मिला है, मुझे क्या काम करना होगा, यहाँ से इसको मिलाना होगा, एक्सटेंड करना होगा। चलिए एक्सटेंड करते हैं इसको, और यहाँ से ये जो BC है इसको मुझे एक्सटेंड कर देंगे। तो लास्ट में जाके यहाँ पे देखिए कट कर दे रहा है, ये क्या नाम हो जाएगा, A' हो जाएगा। अब यही हमें तो मिल गया ना, A'(B') रेशियो ABC इक्वल टू कितना आ जाएगा, किस रेशियो में डिवाइड करना था, 5:3 में। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। A'(BC') यानी ये बड़ी वाली ट्रायंगल A'(BC') और यहाँ पे ट्रायंगल ABC ये हो गया बड़ा वाला, तो 5 रेशियो, और ये हो जाएगा छोटा वाला तो 3 रेशियो, यानी 5:3, ओके। कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, कंस्ट्रक्शन किसको लिखना है, आपको रचनाएं जो है आपको लिखना है। जो काम आप करते हैं सेम काम वही लिख देना है। मैं 2 का कंस्ट्रक्शन लिखा है, 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने कंस्ट्रक्शन लिख के दिखाया है, किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। बाकी अगर सारे क्वेश्चन का अगर मैं कंस्ट्रक्शन लिखने लगूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होता, इसलिए मैंने शॉर्ट में वहाँ पर बताया है। तो इस तरह से अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये ख़त्म हो गया। इसी के साथ अपना ये जो प्रश्नावली है ये भी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, और मैंने बहुत इजी तरीके से इसको पूरा समझाने की कोशिश किया है। इसी तरह का बहुत सारा वीडियो चाहते हैं, पूरे बुक को समाप्त होना देखना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन को अगर आप टच करना चाहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जो है ना शेयर करिए, बहुत सारे दोस्तों को शेयर करिए, ताकि यहाँ पे जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में जुट पाएँ और मुझे पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिले, मोटिवेशन मिले, तब मैं और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है और लाइक इसको ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, एक और वीडियो लाते हैं 11.2 एक्सरसाइज को। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।